नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणों पर अवश्य जाएं। एक महत्वपूर्ण घोषणा भी आज करनी है और वो ये है कि आप लोगों की, हमारे सब्सक्राइबर्स की और हमारे पेट्रन्स की, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त मांग थी, डिमांड थी कि हम जयपुर डायलॉग्स का जो हमारा समिट है उसको हम अलग अलग शहरों में लेकर जाएं। तो इस श्रृंखला में हमारा पहला आउटसाइड समिट होने वाला है डेक्कन समिट पुणे में डेक्कन समिट होगा 8 फरवरी को, जिसकी थीम है एक है तो सेफ है। और इसके रजिस्ट्रेशंस आज शाम तक संभवतः आरंभ हो जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें इसके लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं शौर्य दिवस की। जी हाँ, आज है विजय दिवस। आज है शौर्य दिवस नहीं, आज है विजय दिवस। विजय दिवस यानी 16 दिसंबर 1971 को आज के ही दिन ही भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था, जिसमें भारत के भी 3500 से अधिक सैनिक बलिदान हुए थे। लेकिन वही बांग्लादेश जो है आज बिल्कुल कृतघ्न की तरह है, अनग्रेटफुल की तरह व्यवहार कर रहा है और उन्हीं जमातियों के हाथ में, उन्हीं रज़ाकारों के हाथ में चला गया है जो कि उस समय भी बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध कर रहे थे। और यूनुस बाबू जो है वो डीप स्टेट के एजेंट के रूप में स्थापित किए गए थे और अब तो डीप स्टेट यानी कि यूएस का जो डीप स्टेट है और जिसका प्रतिनिधित्व आजकल डेमोक्रेटिक पार्टी करती है, वो भी यूनुस से फेडअप हो गई है। हाँ जी, और यूनुस को बड़ा ज़बरदस्त झटका दिया है। एंटनी ब्लिंकन ने कल स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट दे के कहा कि भाई आपको माइनॉरिटीज़ की रक्षा करनी पड़ेगी। हुई ना बड़ी बात। खैर, अभी तो और भी कुछ होने वाला है और अपने क्रेडेंशियल्स ठीक करने के लिए, अपनी साख अमेरिकन्स में ठीक रखने के लिए हो सकता है कि यूनुस मियाँ को और भी कुछ झेलना पड़े। और अभी यूनुस मियाँ क्या झेल रहे हैं? अभी यूनुस मियाँ झेल रहे हैं भाई साहब अराकान आर्मी को। जी, अराकान आर्मी यानी कि AR, और AR का जो ऑपरेशनल एरिया है वो है ये। जी हाँ, ये है म्यांमार और म्यांमार में आप देख रहे हैं ये अराकान आर्मी। अराकान आर्मी जो है, अराकान आर्मी मतलब AR। तो अराकान आर्मी ने क्या किया है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश का, ये पूरा का पूरा अब अराकान आर्मी के कब्ज़े में है। और यह जो क्षेत्र है, रिपोर्ट से आ रही है कि यह क्षेत्र तेकनाफ जिसको बोलते हैं, तो ये जो AR है या AAR कह लें इसको, AAR का मतलब अराकान आर्मी, वो जैसा मैंने आपको बताया वो यहाँ से लेके और यह पूरा जो क्षेत्र है नीचे सतवे के नीचे तक, वो यहाँ पर आपका ये है, ये मोंगडा ये क्षेत्र है जहाँ पर झगड़ा हो रहा है। और यह जो तेकनाफ जहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एरिया यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साहब कब्जा जमा लिया है अराकान आर्मी ने। और ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड का जो रास्ता है यहाँ से, ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड जिसका झगड़ा हो रहा था, उस सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर अब बोट सर्विसेज बंद होगी। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि भाई ये जो जिहादी लोग थे वो सपोर्ट कर रहे हैं ARSA को। ARSA का मतलब होता है अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। अब आप लोग कहेंगे कि सैल्वेशन आर्मी का नाम तो सुना लगता हुआ है, सैल्वेशन आर्मी तो क्रिश्चियन मिलिटेंट ग्रुप्स हुआ करते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये ARSA जो है ये भी डीप स्टेट का ही प्रोडक्ट है, सही में पूछें तो अब तो डीप स्टेट के दो प्रोडक्ट्स यानी अराकान आर्मी और ARSA ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और आपस में लड़ रहे हैं और बांग्लादेश कहाँ फंस गया है, क्योंकि वो ARSA को कर रहा है सपोर्ट। ARA को सपोर्ट कर रहा है तो अराकान आर्मी जो है वो इधर आके और यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से भाग रहे हैं छोड़ के।
रोहिंग्या यहाँ पर काफ़ी बसे हुए हैं, सारे के सारे रोहिंग्या इस क्षेत्र से भाग रहे हैं और यहाँ से भाग रहे हैं। है ना मज़े की बात। और लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि साहब ये अराकान आर्मी तो बेसिकली बनाई हुई है यूएस डीप स्टेट की। तब आप देख सकते हैं कि यूएस डीप स्टेट ने जो काम किया था वो क्यों किया था। यूएस डीप स्टेट ने काम इसलिए किया था ये क्योंकि उसको बहुत कुछ चाहिए था यहाँ पर। वो चाहिए था, मैं 1 मिनट आपको यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करके आपको बता देता हूँ। यूएस को और चाइना को यहाँ पर ये जो डेल्टा है इसमें काफ़ी कुछ गैस निकली थी और उस गैस के राइट्स चाहिए थे। तो शेख हसीना जो थी वो चाइना को देने के मूड में थी, ना तो वो ओएनजीसी को दे रही थी और ना वो अमेरिकन कंपनी को दे रही थी। और इस चक्कर में डीप स्टेट के पाकिस्तान की मदद से ये सारा कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम करने में जो चाइना पहले वहाँ पर चाइना ने जिनको रेडिकल्स को और मिलिट्री को पेट्रोनाइज किया था उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। अब हालत ये है कि हमारे महोदय यानी कि यूनुस साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सेंट मार्टिन आइलैंड ये जो यहाँ पर है वो उनके कब्जे से चला गया। यह पूरा क्षेत्र जो है वो उनके कब्जे से लगभग बाहर होने वाला है और वहाँ पर अभी उनकी आर्मी जा नहीं पा रही है। यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक ये भारत के कब्ज़े में जा सकता है। और यहाँ पर एक ये छोटी सी 10, 20, 25 किलोमीटर की एक ये स्ट्रिप है, इसको अगर ब्लॉक कर दें, कौन, यहाँ पे भी एक और रेबल ग्रुप है, इनको ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर एक आप ये देखिए कि ये चिटगांग हिल ट्रैक्ट्स हैं और यहाँ पर एक चकमा एक जनजाति होती है जो कि बुद्धिस्ट है। वो चकमा जनजाति ने वहाँ पर शांति वाहिनी, बहुत दिनों से चल रही है वो शांति वाहिनी, लेकिन अब शांति वाहिनी अचानक एक्टिवेट हो गई है। लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब ये अराकान आर्मी एक्टिवेट हुई है। अराकान आर्मी तो यूएस डीप स्टेट का पार्ट थी, वो तो म्यांमार की जो हुंता है, म्यांमार की हुंता जो है यानी जो वहाँ का जो रूलिंग मिलिट्री ग्रुप है वो चाइना सपोर्टेड है। बड़ा ये देखिए बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अराकान आर्मी और दूसरे जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं नॉर्थ म्यांमार में, वो तो उस हुंता के विरुद्ध लड़ रहे हैं, यानी कि चाइना के विरुद्ध लड़ रहे हैं। चाइना का रास्ता उन्होंने रोक दिया है। तो यहाँ पर रॉ पहुँच गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो ये रॉ जो है ये डीप स्टेट के प्रोडक्ट में कैसे पहुँच गई है, आपको ये बताना होगा कि बहुत दिनों से अराकान आर्मी और भारत के बीच में संवाद चल रहा था। और कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में ये जितने भी रेबल ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट के, उनको सबको बुलाया गया था, उनसे संवाद किया गया था। उसके बाद आपने ये अराकान आर्मी का एक्शन देखा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब कि डोवाल जी गए हुए थे चाइना, तो चाइना में भी उन्होंने कुछ इस तरह की चर्चा की है, लेकिन चाइना का अराकान आर्मी पे कोई किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो फिर अराकान आर्मी के ऊपर इन्फ्लुएंस है किसका? ये जो सारे ग्रुप्स थे ये हैं तो यूएस सपोर्टेड, डीप स्टेट सपोर्टेड। तो ये दिल्ली में क्या कर रहे थे अभी कुछ दिनों पहले? बिना डीप स्टेट की परमिशन के तो गए नहीं होंगे। तो क्या भाई डीप स्टेट ने भी पाला बदल लिया है? यानी कि रा की साजिश इतनी बड़ी है कि डीप स्टेट ने भी पाला बदल लिया है, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन 2-4 दिनों में आपको ये पक्की बात बता दूंगा डीप स्टेट ने पाला क्यों बदला है। वो बहुत स्पष्ट है। डीप स्टेट के पाला बदलने में ट्रंप का जो चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट के रूप में, वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मतलब ये है कि भारत बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, और उस बड़े गेम में भाई साहब ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा ना हो कि यहाँ पर हिंदू देश कायम हो जाए, यहाँ पर हिंदू देश कायम हो जाए, और यह क्षेत्र जो है ये चला जाए आपके AR के पास, और सेंट मार्टिन भी जो है वो AR के पास चला जाएगा। और यहाँ पर ये सिटवे पोर्ट है, सिटवे पोर्ट से ये भारत की मिज़ोरम में एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पहले से ही
बना हुआ है, जिसको कि अराकान आर्मी ने भी अलाउ कर दिया है, यद्यपि वो म्यांमार हुंता से संबंध के कारण बना था और म्यांमार हुंता के साथ में पैक्ट हुआ था। म्यांमार हुंता JUNTA लिखते हैं अंग्रेजी में, लेकिन प्रोनाउंस करते हैं उसको हुंता, और वो होता है कि ग्रुप होता है, वो जो मिलिट्री का ग्रुप है उसको कहते हैं म्यांमार की हुंता। अब इस सारे परिदृश्य में मुझे तो एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है जो बिल्कुल पक्की है, और वो ये है कि मोहम्मद यूनुस बहुत जल्दी बांग्लादेश छोड़ के भागने वाला है। वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, आज तो ये भी प्लांट हुआ कि साहब कि अमेरिका से F-16 खरीदने की बात कर रहा है। कौन? बांग्लादेश। यार तुम्हारे पास अडानी की बिजली के पैसे देने को, आलू प्याज खरीदने को, कॉटन यार्न खरीदने को तो डॉलर है नहीं, और तुम जो है F-16 खरीदोगे, 100 मिलियन डॉलर का एक आता है जो, और पूरा स्क्वाड्रन नहीं खरीदोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो भैया तुम्हारे पास ये $1.5 बिलियन, $2 बिलियन आएंगे कहाँ से? इसलिए जो चंडू खाने की बातें चल रही हैं उनको तो आप भूल जाएं, और ये मान लें कि इस बांग्लादेश वाले जिहादियों का और यूनुस का अंत बहुत निकट है, और जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है उसमें भारत जो है वो पीछे से कुछ न कुछ तो रोल अदा कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।